कि मैं पाकिस्तान का स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म की सराहना करता हूँ। तो ये जो सराहना है ये किसी खास मकसद से अमेरिका कर रहा है। तो उसने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि मैं पाकिस्तान का स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म की सराहना करता हूँ। तो ये जो सराहना है ये किसी खास मकसद से अमेरिका कर रहा है। ने पाकिस्तान की सराहना की है और ये कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई कर रहा है। ये स्टेटमेंट तब आया जब इस्लामाबाद में एक वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच, यूएस और पाकिस्तान के बीच, और वहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की सराहना करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान आतंक विरोधी कार्रवाई अच्छे प्रकार से अपने देश में कर रहा है। पाकिस्तान के वो सपोर्ट अमेरिका कर रहा है क्योंकि अमेरिका उसको देखना चाहता है कि वो टेररिस्ट स्टेट ना डिक्लेयर हो। अमेरिका चाहता है कि उसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उसको फंड मिलते रहे और वर्ल्ड बॉडी उसको डिक्लेयर ना करे एज अ टेररिस्ट। तो वो पाकिस्तान की छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है। चाइना को अलग बाहर रखना चाहता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो उसको आड़े करना चाहता है अमेरिका। तो इसलिए वो पाकिस्तान की सराहना कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर कोई फाइनेंशियल उसको पनिशमेंट ना मिले, उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिलता रहे, उसको टेररिस्ट स्टेट ना डिक्लेयर हो। तो उसने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि मैं पाकिस्तान का स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म की सराहना करता हूँ। तो ये जो सराहना है ये किसी खास मकसद से अमेरिका कर रहा है। हमें अमेरिका से सहानुभूति है कि अमेरिका को ये करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका चाइना को बाहर रखना चाहता है। अभी रिलेशंस ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका चाइना को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। चाइना अब भारत के पास आने लगा है। चाइना, भारत, ब्राज़ील मिलके जो मीटिंग कर रहे हैं वो अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो पाकिस्तान अमेरिका की जो स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक किसी खास मकसद से की गई है और मकसद ये है कि पाकिस्तान सेफ रहे और पाकिस्तान उसकी साइड में रहे क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को बहुत है। सर, शाह है कि हम पाकिस्तान की एक भी बूंद किसी को लेने नहीं देंगे। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो इसके अंजाम बहुत खतरनाक होंगे। सर, ये चौथी धमकी है पाकिस्तान से पिछले 48 घंटों में असीम मुनीर, बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ के बाद। देखिए, ये जो पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं इसका मद्देनज़र रखिए आप, जो कि आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल साहब ने स्टेटमेंट बनाई थी कि हम पहले तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया था हिंदू मुस्लिम का और कहा था कि हम सिंध रिवर का पे कोई डैम नहीं बनने देंगे, बन गया था उसको उड़ा देंगे और सारे पॉलिटिशियन ने उसके ये सेंटिमेंट्स को दोहराया था। ये सारी बात ठीक है, पर अब ये शरीफ एंड भुट्टो ये सब इसलिए कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का आर्मी का ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं ये सब पॉलिटिकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट के ऊपर है। उसको खुश रखना इनका काम है। अगर उसको खुश नहीं रखा तो एक शरीफ तो पंजाबी है, मैं पंजाबी सिंध की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जो दरार है पाकिस्तान में बहुत है। वो तो पंजाबी है, उनको तो 2 बार उनके भाई को निकाल दिया गया है, वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से बाहर गए और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से अंदर आ गए। पर अगर किसी सिंधी ने ऐसा हरकत करी जो उनके खिलाफत की तो आई एश्योर यू कि उसका अंजाम बहुत भारी होगा, जो कि भुट्टो साहब का हुआ था, जो उनकी बेटी का हुआ था। और ये बिलावल भुट्टो को ध्यान देखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करे जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हो। तो वो अपना तोते की तरह वो ये चीज़ें रटते रहते हैं ताकि आर्मी का चीफ जो फील्ड मार्शल साहब है खुश रहें। ये सिर्फ बात है और कोई बात नहीं है। में भारतीयों के खिलाफ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर वारदात हुई, वायलेंस हुआ, उसको लेकर आयरिश प्रेसिडेंट मिखाइल डी हिगिंस की अपनी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जब भी आते हैं वो अपने साथ बहुत बेनिफिट्स लेकर आते हैं। ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मिखाइल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, आयरिश प्रेसिडेंट ने, क्योंकि भारत से ही तो बड़ा फ़ायदा उठाया है इस आयरलैंड ने, इंग्लैंड ने, सब ने अपने अपने ये उनके जो 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 धन रूपी चर्बी जो उनके बदन पे जमी है वो सारे तो हमारे खून और पसीने से 200 साल के खून पसीने से वो लेके गए हैं।
तो वो तो बात दूसरी है। पर आयरिश प्रेसिडेंट का भी सेंटिमेंट इसलिए हमारे साथ है क्योंकि उनके ऊपर भी अत्याचार हुए हैं इंग्लैंड के द्वारा आयरलैंड पे। आप जानते हैं आयरलैंड की क्या प्रॉब्लम है इंग्लैंड के साथ में। तो ये सेंटिमेंट्स दोहरा रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही इंग्लिश में कहते हैं इन द सेम बोट। तो वो दोनों को दर्द अंग्रेज़ों से मिला है और इस दर्द को वो समझते हैं और हमारी सहानुभूति कर रहे हैं। पर बात वो सही कह रहे हैं, भारतीयों के कारण ही तो उनकी सारी उनको चाहे वो कॉलोनी चला रहे थे, चाहे अब भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड को एक कॉलोनी बनाया हुआ है, जो भी है फ़ायदा अब वो भारत से उठा रहे हैं, भारतीयों से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत तनाव चल रहा है। इस तनाव को आप कम होता देख रहे हैं या बढ़ता देख रहे हैं? देखिए, ये तनाव इसलिए आया है क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए ताकि जो इंडिया जो अभी अमेरिका की डिमांड्स को नहीं मान रहा है वो उन डिमांड्स को मान जाए। लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि इंडिया किस खेत की मूली है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कभी छोड़ नहीं सकते हैं और जो हमारी रेड लाइंस हैं, जो लक्ष्मण रेखाएं हमने बना रखी हैं, उनके परे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर डेयरी में हमारा 45% वर्कफोर्स जो है वो लगा हुआ है। तो हम उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं, उनके जीवन यापन के ऊपर हम इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता यही है कि अमेरिका रियलाइज़ करेगा कि इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम इंडिया को इस तरह दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और नहीं तो रियलाइज होगा ना। अभी मैंने कहा ना, ये प्रेशर टैक्टिक है। जब उन्हें पता लगेगा कि ये प्रेशर टैक्टिक नहीं वर्क कर रही है तो फिर वो इंडिया को तो ब्राज़ील के कैटेगरी में नहीं छोड़ सकते हैं ना कि 50% पे आप लगातार लगे रहिए। आफ्टर ऑल 5 मिलियन हैं हमारे इंडो अमेरिकन्स जो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती बनी रहे और अच्छा व्यापार, अच्छे व्यापारिक संबंध हो। 330,000, 3.5 लाख इंडियन छात्र अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। हम अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इतने सेक्टर्स हैं। बोइंग कंपनी से सैकड़ों एयरक्राफ्ट हमारी इंडिगो और एयर इंडिया वगैरह खरीद रहे हैं। तो ये दिखाता है कि, और प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। तो अमेरिका कैसे ये सोच सकता है कि हम भारत को कम्प्लीटली छोड़ देंगे? पाकिस्तान के इतना करीब क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान के करीब 2 बार अब चले गए। वो पाकिस्तान के करीब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें कुछ प्रलोभन दिए हुए हैं कि हम ये क्रिप्टो करेंसी में हम लोग कुछ पार्टनरिंग कर सकते हैं। हमारे जो रेयर अर्थ्स वगैरह कुछ मिनरल्स हैं, सप्लाई हैं, उसमें हम अमेरिकन कंपनीज का योगदान कर बढ़ा सकते हैं। और प्लस पाकिस्तान ने ये क्लेम कर लिया है कि उनके पास बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और उन ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने के लिए वो अमेरिकन कंपनीज का सहयोग लेंगे। प्लस वो काउंटर टेररिज्म में भी थोड़ा अपना कोऑपरेशन वगैरह अमेरिका के साथ दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक टैक्टिकल चीज़ है जो लॉन्ग टर्म नहीं है। भारत के साथ जो रिश्ता है अमेरिका का, वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता है क्योंकि ये रिश्ता आजकल में नहीं बना है। ये पिछले 20-25 सालों से लगातार एक से एक अमेरिकन राष्ट्रपति आए और इस रिश्ते को उन्होंने मजबूती प्रदान की है। आपको लगता है पाकिस्तान अमेरिका का रिश्ता लंबा चलने वाला नहीं है? लंबा चलने वाला नहीं है, मोह भंग बहुत जल्दी हो जाएगा। और चाइना का क्या इसमें रोल रहेगा? चाइना अब तो लव ट्रायंगल बन गया वहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका को एक तो पहली बात ये समझना चाहिए कि जिस देश के साथ वो दोस्ती कर रहे हैं पाकिस्तान जो है वो चाइना का सबसे बड़ा क्लाइंट स्टेट है। इस समय पाकिस्तान का जो 81% जो उनका मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइना से आता है और चाइना यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अमेरिका, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है अमेरिका की तरफ से। चाइना वाकई दुश्मन है? अभी तो हमसे कम टैरिफ दे रहा है वो। भाई देखिए, प्रॉब्लम ये है कि चाइना के पास कुछ लीवरेज है अमेरिका के ऊपर। वो रेयर अर्थ्स को कंट्रोल करते हैं। अगर वो रेयर अर्थ्स की सप्लाई उन्होंने रोक दी तो अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ी आंच आ सकती है। सेकेंडली, अमेरिका की जो कई मेजर कंपनीज हैं जैसे टेस्ला हुई, एप्पल हुई, एनवीडिया हुई, इन सब की सप्लाई चेन चाइना में एम्बेडेड है। तो ये सब, और प्लस अमेरिका और चाइना का ट्रेड भी आप देखिए ना 580 बिलियन से ज़्यादा है। भारत का ट्रेड तो सिर्फ 131 बिलियन है, चाइना का तो 580 बिलियन से ज़्यादा है। तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा है। मैं एक चीज़ आखिरी में कुछ अंत में पूछता हूँ कि इंडिया को सिंगल आउट क्यों करा? रशिया से तो तमाम लोग खरीद रहे हैं, इंडिया को सिंगल खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, सब खरीद रहे हैं। तो नवीन जी, भारत को सिंगल आउट इसलिए किया गया है क्योंकि भारत ही एकमात्र अकेला देश है जिसने अमेरिका के प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखिए, यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, 15% टैरिफ लगेगा तब भी उनके ऊपर, और अमेरिका के गुड्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जापान को देखिए, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। इंडोनेशिया को देखिए, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो सब देशों ने एक्सेप्ट किया, सिर्फ एक भारत है जिसने उनका ये यूनिलैटरल जो ट्रेड प्रेशर है वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया।
तो क्योंकि जब हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब वो और प्रेशर हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि किसी तरह से हम बेंड हो जाएं, लेकिन हम भारत बेंड होने वाला नहीं। क्या ये नोबेल पीस प्राइज को लेके ह्यू एंड ट्राई है? क्या ये लगता है कि इंडिया ने बोला नहीं कि इन्होंने सीजफायर कराई इसलिए नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी नाराजगी है, क्योंकि अब वो 30 बार कह चुके हैं कि उनकी वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ है। हमने साफ कह दिया है कि जो युद्ध विराम हुआ है वो पाकिस्तान के डीजीएमओ से पहल हुई थी, हमने उसको रेसिप्रोकेट किया, इसलिए युद्ध विराम हुआ है। और पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस समय उनका रुझान पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होगा। सर, दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री ये सोचने में लग गए हैं कि अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया और पाकिस्तान को साथ डील कर रहे हैं, तो इसका क्या रैशनल है? इसका कोई रैशनल है या नहीं है? नहीं, कोई रैशनल नहीं है। जिसको डेड इकोनॉमी कहा है वो, अगर आप IMF का लेटेस्ट एस्टिमेट देखिए, इस समय विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भारत है, जिनका 6.2 से 6.5% तक का ग्रोथ रेट होगा। चाइना का भी ग्रोथ रेट जो है उससे कम होगा। तो भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसको आप डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, ये कहाँ तक तर्कसंगत है?